हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम जो है इसमें बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि क्वालिटी अच्छा नहीं हो तो वीडियो को अपनी क्वालिटी को बढ़ा लेंगे और तब हम लोग चलिए बने रहिएगे, अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इसको कंप्लीट आज हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखा जाए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। सबसे पहला प्रश्न देखिए, एक और बात बता दूं आपका कि यह है हैंड रिटन, हाथ से लिखा गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लिया गया है। ठीक है, और इसमें से बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज का। कह रहा है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, किसका नियम है। तो जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है वह विलेय के मूल अंश के बराबर होता है, और ये राउल्ट ने कहा है। किसने कहा है? राउल्ट ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोल अंश का मात्रक है। मोल अंश का मात्रक है, तो देखिए मोल प्रति लीटर, मोल प्रति केजी, मोल प्रति ग्राम, या इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो मोल अंश का फ्रेंड्स कोई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नॉट, यानी कोई मात्रक नहीं होता। मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसे हम केबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, का मान निर्भर करता है। तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक केवी का मान निर्भर करता है विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, विलेय के कणों की संख्या या ऑल। तो जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है वो केवी का मान है वो निर्भर करता है केवल और केवल विलायक की प्रकृति पर। ठीक है, विलायक की प्रकृति पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है कि पेंसिलिन क्या है। पेंसिलिन है एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड या एनाल्जेसिक। तो पेंसिलिन है जिसका खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यह एक एंटीबायोटिक है, महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विनाइल क्लोराइड किसे कहिएगा। देखिए यहाँ पे CH2 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 CH CH2 CH सिंगल वन CH2 CH, ये कौन है? तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्म क्या होता है कि कार्बन कार्बन द्विबंध वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन कार्बन द्विबंध वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, 6 नंबर देखते हैं। 100% करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिलियन से होता है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिलियन से होता है। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिलियन से क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जब शुद्ध विलायक में किसी चीज को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसलिए शुद्ध विलायक का कम होगा, बिलियन का ज्यादा होगा। तो कह रहा है शुद्ध विलायक का कम हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफसीसी में चतुष्फल की रिक्ति की संख्या होगी। फलक केंद्रित घनीय एকক कोष्टिका एफसीसी में चतुष्फल की रिक्ति की संख्या कितनी होगी? 4, 6, 8, 2। तो एफसीसी में गोला की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो गोला की संख्या की डबल होती है चतुष्फल की रिक्ति की संख्या। तो गोला की संख्या 4 होती है तो चतुष्फल की रिक्ति की संख्या 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 8 नंबर। कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? देखिए स्पष्ट द्रव्यमान, निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च अंतराणविक बल, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस का गुण विभिन्न दिशाओं में समान नहीं होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के नहीं होते हैं। विभिन्न दिशाओं में समान गुण का मतलब क्या हुआ? समदैशिक प्रकृति, और ये नहीं होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। ठीक, 9 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, किसमें है? आप बताइए। ऑप्शन नंबर KMnO3 है, KMnO4 है, KMnO है, या KMnO2 है। तो एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होता है KMnO4 में। किसमें होता है? KMnO4 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कितना होता है? तो होता है +7। कितना होता है? +7 होगा, निकालिएगा तो आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसे न्यूट्रास्वीट भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रास्वीट हम किसे कहते हैं? तो न्यूट्रास्वीट जो है वो एस्पार्टेम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एस्पार्टेम को। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 12 नंबर कह रहा है कि ये जो आपका चित्र दिख रहा है आपको, ये वाला, ये किसका सूत्र होता है? ये किसका स्ट्रक्चर है?
तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका सैकरीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? सैकरीन का। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा। अगला देखिए, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? काफी बड़ा हुआ है। कैप्रोलेक्टम नायलॉन 6 का मोनोमर है। किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का मोनोमर है, ठीक। अगला देखिए, न्यूक्लिक अम्लों में सही क्रम क्या होता है? न्यूक्लिक अम्लों में जो अम्ल भस्म शर्करा का क्रम होता है वो कैसा होता है? तो होता है भस्म शर्करा फास्फेट। क्या होता है? भस्म शर्करा फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। 2013 के आसपास पूछा हुआ सवाल है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है, तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर। एथिलेमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? तो एथिलेमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराओगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर भी आता है कि क्या होता है जब एथिलेमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, तो कहेंगे एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि पी के बी का मान सबसे कम है। जल में होता है पी के बी का मान सबसे कम किसका है? तो देखिए पी के बी का मान जो होता है ना, पी के बी का मान, पी के बी जिसे हम कहते हैं, ये जो है क्षारीय गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्षारीय गुण के। तो याद रखिएगा पी के बी का मान जिसका कम है ना, मतलब वो सबसे बढ़िया क्षार होना चाहिए। तो कौन होता है? तो सबसे बढ़िया क्षार होता है डाई एथाइल एमीन। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, एथाइल साइनाइड के जल अपघटन से क्या बनेगा? C2H5CN के जल अपघटन से क्या बनता है? तो C2H5CN के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3CH2COOH, ठीक। कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने पर, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा है। कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने पर क्या बनेगा? तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, और कैल्शियम एसिटेट को गर्म करते हैं तो एसीटोन मिलता है। क्या मिलता है? एसीटोन। यह है एसीटोन का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ईथर में ऑक्सीजन का प्रसंकरण है। ईथर में ऑक्सीजन का प्रसंकरण है, तो ईथर में ऑक्सीजन पे प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3। दोनों तरफ से बॉन्ड होता है ईथर पे, ऑक्सीजन पे दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, दूगो होता है लोन पेयर, ठीक है। जल में सबसे कम विलेय कौन है? तो सबसे कम विलेय होगा C3H7OH, क्योंकि कार्बन की चेन बढ़ने से विलेयता जो होती है घटती है, ठीक है। अब अगला देखिए 21 क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 22 से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से 22 से क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 22 में कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है? तो देखिए C2H5MgBr, C2H5MgBr, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 22 नंबर का। चलिए ध्यान रखिए। आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर जो है वो कह रहा है आपका कि ईडीटीए है, किस प्रकार का लिगेंड है जो आपका ईडीटीए है? तो ईडीटीए सटदंतु लिगेंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन परमाणु और 2 नाइट्रोजन होते हैं, इसमें दाता परमाणु का काम करते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा 24 नंबर है। 24 नंबर कह रहा है कि K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण कितना है? तो आप इसे निकालोगे तो आएगा D2sp3, D2sp3, ठीक है। अगला देखिए 25 नंबर कह रहा है कि डाइक्रोमेट आयन में क्या होगा? कौन सा सही है इसमें से? तो डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर पूछा गया था इस 2022 में ही, लास्ट टाइम पूछा गया था। अब बताना इसमें कि डाइक्रोमेट आयन में कौन सा बॉन्ड जो तुल्य है, तो ठीक है, इसमें 6CrO बॉन्ड तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 26 नंबर। शुरू से आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहे हैं ताकि आप अच्छे से कम समय में देख सकें इसे। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हीलियम है। कौन सी गैस है? हीलियम है। हीलियम से एक और क्वेश्चन आता है कि हीलियम जो है वो जो एरोप्लेन होता है ना, वायुयान, उसके टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, गुब्बारों में भी भरी जाती है। 27 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का होता है, ठीक। अगला देखिए, सबसे कम वाष्पशील कौन है? 2022 में ही आया था। सबसे कम वाष्पशील आपका होता है जल। का होता है? जल होता है। H2 इन सबकी तुलना में सबसे कम वाष्पशील है। अगला देखिए, H3PO4 की भास्मिकता कितनी है? H3PO4 की भास्मिकता कितनी है?
तो इसकी भाषमिकता कितनी आएगी, देखिए यहाँ एच गिन लीजिएगा आप, सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं। एच का होगा इसमें 3 गो एच है ना, तो भाषमिकता हो जाएगा 3, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एकदम ट्रिक है ये, एच 3 गो है, भाषमिकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 30 नंबर कह रहा है निक्षालन विधि द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, तो भाई सांद्रण किया जाता है। किसका किया जाता है, तो एल्युमिनियम के अयस्क का, किसका अयस्क का, एल्युमिनियम के अयस्क का सांद्रण किया जाता है निक्षालन विधि से। ठीक, अगला देखिए FeOH का होल थ्राइस के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी कौन है, तो ये आपका एक हार्डी-सूल्जे नियम होता है, उस नियम के अनुरूप सॉल्व किया गया, जिसमें आयंस कम होते हैं वो सबसे कम प्रभावी होता है। देख लीजिएगा आयन सबसे कम इसी में आएगा, तो सबसे कम प्रभावी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए बिहार बोर्ड में गेस किया हुआ था, वहाँ ऑप्शन में KBR था। ऑप्शन में क्या दिया होगा, देखिएगा बिहार बोर्ड का इस बार का ऑफिशियल पेपर, मॉडल पेपर, उसमें KBR था, इसमें गलती से लिखा गया K2SO4, ये होगा KBR या K2SO4 दिया तो इसका अनुसार ये होगा। ठीक, अगला देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है, प्रतिचुंबकीय, अब इसमें देखो ये तो मैं निकाल के भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें समय लगता है ना। प्रतिचुंबकीय जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा वो प्रतिचुंबकीय होगा, तो ये निकाल के आप देख लीजिएगा 32 नंबर। ठीक है, 33 देखिए द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक किसका है, मिथाइल क्लोराइड का होता है, ऑप्शन नंबर ए मिथाइल क्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है, किस चीज पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है, देखिए ताप पर निर्भर करता है, दाब पर भी करता है, सांद्रण पर करता है, उत्प्रेरक पे करता है, संक्रियन ऊर्जा पे करता है, किस पे नहीं करता है, तो अनुकता पे नहीं करता है। किस पे नहीं करता है, अनुकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन्वर्टर में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन है, इन्वर्टर में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो इन्वर्टर में आपको पता है लेड संचायक सेल का प्रयोग होता है, किसका होता है, लेड संचायक सेल का प्रयोग होता है। क्लियर है, मरकरी सेल का यूज कहाँ होता है, जो हैंड वॉच होता है ना उसमें मरकरी सेल का यूज किया जाता है। हिमांक का नंबर अधिकतम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा है। हिमांक का नंबर अधिकतम किसका होगा, K2SO4 का, बहुत सारे वीडियो में मैंने बता दिया ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में जो होता है सिलिकॉन का यूज किया जाता है, किस धातु का यूज किया जाता है, सिलिकॉन का। ठीक, अगला देखिए 38 नंबर का अष्टफल की रिक्तियां कितने गोलों से बनती है, तो ये आपका 2022 में ही पूछा हुआ सवाल है बोर्ड में। अष्टफल की रिक्तियां 6 गोलों से बनती है, कितने गोलों से, 6 गोलों से। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दो संभव है, किसमें होगा, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दो संभव है, तो आपको पता है AgBr एक अपवाद है जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष हो सकता है। अगला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ल्यूकास अभिकर्मक है, ल्यूकास अभिकर्मक है, तो अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। सबसे अधिक अम्लीय कौन है, सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो देख लीजिएगा इसमें सबसे ज्यादा जो क्लोरीन की जिसमें ऑक्सीकरण संख्या वही सबसे अधिक अम्लीय है, निकालोगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका -8 + 1 -+7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +7 सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला देखिए किस कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायु अपने प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है, यानी निर्भर नहीं करता, वो प्रथम कोटि क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा T½ = क्या पढ़ा है, T½ बराबर 0.693 बट्टा में K, यही ना है, तो इसमें कहाँ है प्रारंभिक सांद्रण। ठीक है, प्रथम कोटि हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CH3COOH जिसे हम एथिल एसीटेट कहते हैं, इसका जल अपघटन करने पर यह चीज बनता है, यह अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि या नॉट, तो देखिए ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कौन सी अभिक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि। ठीक है, अगला देखते हैं, अंतिम प्रश्न है आज का, कह रहा है कि वेग बराबर इतना दिया है, बार बार सवाल आता है इस टाइप का, आपने देखा होगा, वेग बराबर इतना दिया है, तो कह रहा है कोटि क्या होगा, तो देखिए ए का संदन कितना है, 2 है, ए का 2 है ऊपर, ठीक है, कोटि जो ए का कोटि 2 है, बी का कुछ नहीं मतलब 1 है, कितना है, 1 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और बी का 1 है, तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कोटि कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 1 रहा 44 तक, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड हो जाएगा, हो सकता है कि टाइमिंग आपका ज़्यादा नहीं है तो मतलब 4-5 घंटे के अंदर में भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 बजे शाम को शायद आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। चलिए तो अब मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा पूरे एग्जाम में। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।